धारा 498 मामले में वकील कैसे मदद कर सकता है? यह अनुशंसा की जाती है कि यदि आप घरेलू हिंसा, क्रूरता या किसी दहेज संबंधी उत्पीड़न का शिकार हैं, तो आपको लोराटो पे क्रिमिनल एडवोकेट से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वह पूरी कानूनी कार्यवाही में आपका मार्गदर्शन कर सकेगी। एक वकील के पास इस तरह के मामलों से निपटने के लिए ज्ञान और अनुभव है, और आपको अदालत से मांगी गई राहत के साथ, अपील के साथ, अगर कोई भी दायर करने की आवश्यकता है, तो आप अपनी FIR दर्ज करने में मदद करेंगे। आदि एक वकील न्याय मांगने के लिए आपकी कानूनी यात्रा के प्रत्येक चरण में आपकी सहायता करेगा। IPC की धारा 498A पर झारखंड HC की बड़ी टिप्पणी। कहा, घरेलू हिंसा में हथियार बना इसका दुरुपयोग कर रही महिलाएं। झारखंड हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि महिलाएं ससुराल वालों से नाराज होकर धारा 498A का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर दुरुपयोग कर रही हैं। धारा 498A के तहत पीड़ित महिलाएं दहेज, प्रताड़ना या क्रूरता करने पति या ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा सकता है। IPC की धारा 498A के दुरुपयोग पर अहम टिप्पणी। धनबाद की निचली अदालत ने दोनों के खिलाफ संज्ञान लिया था। राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने घरेलू हिंसा से संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए IPC की धारा 498A के दुरुपयोग पर अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ससुराल वालों से नाराज महिलाएं कानून के इस प्रावधान का ढाल की बजाय एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर दुरुपयोग कर रही हैं। IPC की धारा 498A के तहत दहेज, प्रताड़ना या क्रूरता करने पति या ससुराल वालों के खिलाफ पीड़ित महिला मामला दर्ज करा सकता है। यह एक गैर जमानती अपराध है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। अदालत ने कहा कि महिलाएं परिवार वालों से मामूली विवाद पर आवेश में आकर ऐसे मामले दाखिल कर रही हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने महिला की ओर से नंद और उसके पति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और अदालत के संज्ञान को रद्द करने का निर्देश दिया। धनबाद की रहने वाली एक महिला ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी। धनबाद की निचली अदालत ने दोनों के खिलाफ संज्ञान लिया था। धनबाद की रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल वालों के साथ नंद और उसके पति के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस पर निचली अदालत ने संज्ञान लिया था। इसके खिलाफ राकेश राजपूत और उनकी पत्नी रीना राजपूत ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं, क्योंकि कथित घटना के दिन वे ट्रेन से सफर कर रहे थे। उनकी ओर से इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया गया है। वैवाहिक विवादों में बढ़ोतरी हुई है, हाई कोर्ट। इसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा में दूर के रिश्तेदारों को आरोपित नहीं बनाया जा सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि पति द्वारा क्रूरता को दंडित करने के उद्देश्य से IPC की धारा में 498A को शामिल किया गया था। हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कई मामलों में धारा 498A का दुरुपयोग किया जा रहा है। IPC की धारा 498A में सजा पनिशमेंट। इस अपराध के लिए अधिकतम कारावास 3 वर्ष है। पुलिस भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304B के तहत मामला दर्ज कर सकती है यदि महिला पक्ष के व्यक्ति पर धारा 498A के तहत अपराध करने का आरोप है।
इसमें महिला पक्ष की कोई भी महिला शामिल है जिस पर संज्ञेय अपराध का आरोप है। 13 सितंबर 2023 धारा 498A में जमानत का प्रावधान। धारा 498A के तहत लगाए गए आरोप को गंभीर आरोप माना जाता है, इसलिए इस धारा को गैर जमानती धारा माना जाता है। अन्य अपराधों की तरह इस धारा में पुलिस द्वारा जमानत किसी भी हालत में नहीं मिलती, इसके लिए मजिस्ट्रेट की सहमति जरूरी होती है। दहेज प्रथा की धारा को लेकर काफी समय से विवाद है। धारा 498A में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान हैं। इसे लेकर इस साल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि तुरंत गिरफ्तारी न हो। अब त्रिपुरा हाई कोर्ट ने दहेज प्रथा की धाराओं में तुरंत गिरफ्तारी न करने की गाइडलाइंस जारी की हैं। पति या पति के रिश्तेदार उसकी पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 वर्ष कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 498A का दुरुपयोग। आईपीसी की धारा 498A। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया निर्णय में आईपीसी की धारा 498A के बढ़ते दुरुपयोग को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे विवाह संबंधों में संघर्ष बढ़ रहा है। धारा 498A का उद्देश्य त्वरित राज्य हस्तक्षेप के माध्यम से एक महिला पर उसके पति एवं ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता को रोकना है। न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 498A जैसे प्रावधानों को पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी से निपटाने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आईपीसी की धारा 498A। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A वर्ष 1983 में भारतीय संसद द्वारा पारित की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एक आपराधिक कानून है। इसमें परिभाषित किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने महिला के साथ क्रूरता की है तो इसके लिए 3 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A महिला के खिलाफ हिंसा VAW के लिए सबसे बड़ा बचाव है, जो एक घर की 4 दीवारी के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा की वास्तविकता का प्रतिबिंब है। घरेलू हिंसा अधिनियम। शारीरिक हिंसा जैसे थप्पड़ मारना, लात मारना और पीटना। यौन हिंसा जिसमें जबरन संभोग और यौन उत्पीड़न के अन्य रूप शामिल हैं। भावनात्मक मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार जैसे अपमान करना, डराना, नुकसान की धमकी, बच्चों को ले जाने की धमकी। व्यवहार को नियंत्रित करना जिसमें किसी व्यक्ति को परिवार और दोस्तों से अलग करना, उनकी गतिविधियों की निगरानी करना तथा वित्तीय संसाधनों, रोजगार, शिक्षा या चिकित्सा देखभाल तक पहुंच को प्रतिबंधित करना शामिल है। भारतीय कानून जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को रोकने में मदद करते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986। सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। धारा 498A का दुरुपयोग। पति और रिश्तेदारों के खिलाफ। 498A के तहत पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ फर्जी मामलों में गिरफ्तारी हेतु महिलाओं द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाता है। ब्लैकमेल करने के प्रयास। इन दिनों कई मामलों में धारा 498A को तनावपूर्ण वैवाहिक स्थिति से परेशान होने पर पत्नी या उसके करीबी रिश्तेदारों द्वारा ब्लैकमेल करने का साधन बना लिया जाता है।
इसके कारण ज्यादातर मामलों में धारा 498(a) के तहत शिकायत के बाद आमतौर पर अदालत के बाहर मामले को निपटाने के लिए बड़ी राशि की मांग की जाती है। विवाह संस्था का ह्रास। अदालत ने विशेष रूप से कहा कि प्रावधानों का दुरुपयोग और शोषण इस हद तक हो रहा है कि यह विवाह की नींव के आधार को प्रभावित कर रहा है। यह अंततः बड़े पैमाने पर समाज के स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं साबित हुआ है। महिलाओं ने आईपीसी की धारा 498(a) का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है क्योंकि यह कानून उनके प्रतिशोध या वैवाहिक स्थिति से बाहर निकलने का एक उपकरण बन गया है। मालिमत समिति की रिपोर्ट 2003 आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर 2003 की मालिमत समिति की रिपोर्ट में भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए थे। समिति ने कहा था कि आईपीसी की धारा 498(a) का दुरुपयोग हो सकता है। आगे की राह। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लंबे समय तक मुकदमा चलने की वजह से बड़ी संख्या में आरोपी छूट जाते हैं। कभी कभी तो पुलिस इतना कमजोर केस बनाती है कि आरोपी को अपराध से बरी कर दिया जाता है। वहीं कभी शिकायत दर्ज कराने वाले या तो थक कर समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं या केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए राज्य और लोगों के दृष्टिकोण को बदलते हुए घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के संभावित दुरुपयोग को रोककर इन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य हेतु लागू करने की आवश्यकता है।